ये जब आप अच्छी तरह ख्वारी काट ली है ना आप बाप से अलहदा होके, तब आपके साथ ये मामला हो गए हैं। जब पता चला दुनिया की भाव विक दी है, फिर तुसी जरा नफसियाती डिस्टर्ब होए हो। जो तो पता चलिया कि प्यो की हुंदा ते प्यो तो बगैर की जिंदगी होंदी है। उसको हमने कंटिन्यू नहीं किया। प्यारे पाकिस्तानियों, यहाँ पर शो के दौरान बिजली चली गई, लिहाजा हमें यहाँ पर 1 घंटे की ब्रेक करनी पड़ गई। तो इसी दौरान मेरे एक दोस्त ने इनको जॉब की ऑफर कर दी, तो प्लस सैलरी के साथ जॉब की ऑफर मिलने पर मेहमान गिरामी का क्या रद्द-ए-अमल था। कभी किसी यूट्यूबर को इंटरव्यू देते हुए आपने ये कहा कि हमारा बड़ा दिल करता है अपने बाप की खिदमत करने को, उनके पास रहने को, बड़ी ख्वाहिश है? मेरा इस तरह का कोई इरादा नहीं है। नहीं है। आज हसन निसार साहब सुरखरू हो गए हैं कौम की नजरों में, मेरी नजरों में, अवाम सारी की नजरों में। कुत्ते कितने रखे हुए थे उस घर में? एक आधी। वो अपनी वीडियो में कह रहा है मैंने 10-12 कुत्ते रखे हुए थे। नहीं वो वीडियो देख लेंगे फिर मान जाएंगे कैसा था। 10-12 कुत्ते के फिर भी नहीं मानेंगे। नहीं फिर भी नहीं। वो आपने अच्छी खासी जो दुबई की कमाई थी ना, वो किन चीज़ों में किन कामों में उड़ाई है मुझे सब पता है। आपकी रिस्पेक्ट करते हुए, आपका बरम रखते हुए, बाखुदा मैं कौम को बताऊं तो बस फिर कौम, मुझे पता था ये जिम्मेदार आप हैं। मैं नहीं कौम को पहले बताना चाहता था, मैं साबित करना चाहता था। वो अल्लाह ने मुझसे साबित करवा दिया आज। अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं प्रकचे और मैं आप लोगों के साथ अरमुगान अक्सी आपके यूट्यूब चैनल टीवी पाकिस्तान पर। प्यारे पाकिस्तानियों, सच बोलने सुनने और सहने का हौसला रखने वाले मेरे कहे बगैर भी चैनल सब्सक्राइब करते हैं, शो लाइक करते हैं, शेयर भी करते जाते हैं। लेकिन हमेशा की तरह ख़ास दरख्वास्त उन प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो झूठ से मोहब्बत करते हैं और सच से नफरत करते हैं, वो कोशिश करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। शायद ज़िंदगी का भी हल्का फुल्का झटका शटका लगे और ज़मीर जागने का हल्का फुल्का चांस ही बन जाए। प्यारे पाकिस्तान और दुनिया भर से लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करने वालों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्यारे पाकिस्तान में जैसा कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा शोर था, बहुत ज़्यादा लोगों का एतराज़ भी था, इसरार भी था कि वो जो हसन निसार साहब के बेटे पे मैंने शो किया था, उनकी रिहाइश जो थी वहाँ पे गया था और वहाँ पे फ़र्श पे बैठ के उनके साथ इंटरव्यू किया था। तो उसी शो में हमारा जिक्र हुआ था हसन निसार साहब के साथ कि उनसे घर लेके देने की कोशिश करूँगा। तो बहुत ज़्यादा लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे, इसरार था लोगों का कि उसका फॉलो अप नहीं चला। कोई आपने बताया नहीं कि क्या कहा हसन निसार साहब ने और उन्होंने कोई घर देने का वादा किया भी कि नहीं किया, घर लेके दे भी रहे हैं कि नहीं। लोगों ने बहुत ज़्यादा पूछा। तो मेरे साथ मौजूद हैं हसन निसार साहब के बेटे शहपर हसन निसार। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक से ठीक है आपकी? जी हाँ। अच्छा भैया, पहली बात तो ये है कि मुझे ये बताइए कि सबसे पहला सवाल, आज थोड़े सख्त सवाल कर सकता हूँ, इजाज़त हो तो? जी पूछें। पक्की बात है, नाराज़ तो नहीं होंगे? नहीं। जब हमारा पहला शो हुआ था तो मैंने आपसे ये कमिटमेंट की थी कि मैं कोशिश करूँगा कि हसन निसार साहब से मिलके तो उनसे बात करके तो आपको एक घर ले दिया जाए, छोटा बड़ा वो जैसा वो चाहेंगे, ठीक है, मुनासिब, जिसमें आप 2 भाई अजफर और आप रह सकें। तो आपसे एक वादा लिया था मैंने उस शो में कि जो ये व्यूज़ के भूखे यूट्यूबर हैं ना, आप कम से कम थोड़ा परहेज़ कीजिएगा उनसे, आपने इंटरव्यू नहीं देना। मेरा शो जब चला तो उसके मेरा ख्याल 2-4 दिन के अंदर अंदर ही, चंद दिनों में आपने फिर उसको इंटरव्यू दे दिया, जो 4-5 साल से आपके इंटरव्यू लेता है और वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करता है हसन निसार साहब को कि वो पता नहीं क्या जुल्म कर रहे हैं। चले, जुल्म पे बात होगी आगे चल के थोड़ा 2-4 मिनट बाद। तो आप ये बताइए कि उसका आपने वादा खिलाफ़ी क्यों की? वादा खिलाफ़ी नहीं की। मैंने आपको पहले भी इंटरव्यू में बताया था कि मुझसे वो एक यूट्यूबर जर्नलिस्ट जो है, सिर्फ उसने नहीं और भी कुछ जर्नलिस्ट हैं जो मेरे पास आए, उन्होंने मुझे रास्ते में रोका, मुझसे पूछा कि आपके ये हालात बने हुए हैं तो ये क्यों बने हैं इस तरह के हालात, आप ख़ुद भी जर्नलिस्ट हैं। आपने मुझे जो लिंक भेजे मेरे व्हाट्सएप पे, जी हाँ, वो उसी यूट्यूबर के भेजे, सिर्फ किसी और का नहीं भेजा अभी तक आपने मुझे? नहीं वो मुझे मिला नहीं। मुझसे कोई यूट्यूबर है या कोई दूसरा आम कोई नहीं, लेकिन ये वादा तो किया था ना आपने कि हम नहीं अब देंगे इंटरव्यू किसी को। नहीं देखिए, मुझसे अगर कोई क्वेश्चन करता है। आप ये बताएं कि आपने जितने आज तक यूट्यूबर्स को इंटरव्यू दिए हैं, मैं कोई तकरीबन सबसे पहली बार जब आपको देखा था ना यूट्यूब पे किसी को इंटरव्यू देते हुए कि मुझे घर से निकाल दिया तो मैं सड़क पे हूँ तो सामान, तो 5 साल पहले, आई थिंक 4-5 साल पहले की बात है, ऐसे ही है शायद, तकरीबन अंदाजन। तो वो तब से वो यूट्यूबर जो है ना आपका इंटरव्यू ले रहा है, वो वाला। और आए दिन वो, जब पिछली सर्दियों में धुंध पड़ रही थी, धुंध में आपको बाई सड़क पे खड़ा किया, ये जी वो हसन निसार साहब के बेटे जो है ना वो ख्वार हो रहे हैं, सड़कों पे जलील हो रहे हैं।
तो मुझे ये बताएं कि कभी किसी यूट्यूबर को इंटरव्यू देते हुए आपने ये कहा कि हमारा बड़ा दिल करता है अपने बाप की खिदमत करने को, उनके पास रहने को, बड़ी ख्वाहिश है उनकी सेवा करें, उनकी खिदमत करें, कुछ ऐसा हुआ कभी? कभी आपने कहा किसी इंटरव्यू में? नहीं, मैंने नहीं कहा। आपके किसी दूसरे भाई ने कहा हो? नहीं, उसकी वजह ये थी कि हम अपने फादर के साथ रह नहीं रहे थे। फादर ने हमें जब वो मॉल टाउन रह नहीं रहे थे, तभी तो ये सवाल बनता है कि आपने कभी ख्वाहिश का इजहार किया किसी यूट्यूबर के सामने, किसी कैमरे के सामने? मैं आपको मतलब अगर रह रहे होते तो फिर तो ये सवाल ही नहीं बनता। मैं इसी क्योंकि बात सर ऐसे ही है। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आसपास कुछ लोग बैठे हैं, उनसे भी हम कोशिश करेंगे राय लेने के बीच में। तो सवाल तो तभी बनता है ना कि जब आप उनके पास नहीं है। जब अगर उनके पास रह रहे होते फिर तो ये सवाल ही नहीं था कि आपका दिल करता है उनके पास रहने को या उनकी खिदमत करने को। तो ऐसा आपने क्यों नहीं किया कभी? बात खिदमत करने की नहीं है या ये कहने की कि मैं अपने फादर की खिदमत करना चाहता हूँ। बात ये है कि उनकी एक अलहदा लाइफ है, उनकी वाइफ है, बच्चे हैं, वो उनकी खिदमत कर रहे हैं। अब जो बात असल पॉइंट है वो ये है कि कौन है? मैं उनका बेटा हूँ, लेकिन पहली शादी में से हम लोग इकट्ठे नहीं रह रहे। ये बेटे तो उनके ही है ना? वो बात सुन लें आप। बेटे तो उनके ही है ना? उन्हीं का बेटा हूँ, लेकिन बात आप सुन ले, मैं बात इट्स ओके कंप्लीट करें कंप्लीट। मॉल टाउन से जब वो शिफ्ट हो रहे थे बेलीपुर, तो उन्होंने हमें ये कहा कि तुम लोग अपना बंदोबस्त करो, जाओ। हम लोग शिफ्ट हो रहे हैं, यानी कि मेरे फादर, इनकी सेकंड वाइफ, उस वक्त बच्चे छोटे थे इनके जो दूसरी बीवी से हैं। तो हम लोगों को यानी कि इस तरह के हालात में छोड़ दिया और ख़ुद उधर चले गए। अब मैंने पहले भी इंटरव्यूज़ में ये बताया कि किस तरह एजुकेशन मेरे भाई की, छोटे भाई की, किस तरह हमारी एजुकेशन कंप्लीट हुई है, MBA उसने किस तरह किया। अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करता है कि आप अपने फादर की खिदमत नहीं करना चाहते या कोई ख्वाहिश इस तरह की है, तो मैं तो इस तरह की कोई ख्वाहिश नहीं जाहिर कर सकता था ना। मैं या तो झूठ बोल दूं लोगों के साथ या कैमरे के आगे कि मैं नहीं कह रहा किसी ने आपसे पूछा तो क्यों नहीं कहा आपने। मेरा ये सवाल नहीं है कि खुद से आपका कभी दिल नहीं किया, मतलब कि खुद से कह दें, या दिल से ऐसे निकल पड़ा हो कि यार खिदमत करनी चाहिए उनकी, या उनके पास रहने को दिल करना। देखिए मतलब खुद से आप किसी के कहने पे नहीं, आप बात को गौर से ज़रा समझने की कोशिश करें ना कि फादर आपके फादर आपको ये कहते हैं कि मैं शिफ्ट हो रहा हूँ, अपनी घर में जा रहा हूँ, तुम अपना बंदोबस्त करो, तो मेरा दिल करेगा कि मैं ये कह दूँ कि मैं तो खिदमत करना चाहता हूँ। मेरा इस तरह का कोई इरादा नहीं है, नहीं है। ये सच बोला आपने, शुक्रिया जी। ठीक है। अच्छा, आप जो जायदाद का वो कहते हैं कि हिस्सा, हक कहते हैं ना, बेसिकली तो हक है ना जी जी, औलाद का जायदाद में, तो सिर्फ हक ही आपका, फ़र्ज़ कोई नहीं है आप पे? देखें, फ़र्ज़ बच्चों का भी फ़र्ज़ होता है, लेकिन पेरेंट्स का भी होता है। अब बात ये है कि पेरेंट्स का फ़र्ज़ वो है, जो बच्चों का हक है वो पेरेंट्स का फ़र्ज़ है। असल में हमारे मुआशरे में बिगाड़ पता किस वजह से है ज़्यादा? जी, हर मामले में, सड़कों पे, कानून में भी देख लें आप, जिस मर्जी मामले में चले जाएं, हुकूक और फ़राइज़ जो है ना वो लाज़िम व मलज़ूम है, एक साथ चलते हैं। जी हाँ। फिर जाके पहिया जो है ना वो ठीक चलता है गाड़ी का। जी। तो आपको जब भी देखा, जब भी सुना, यही सुना कि जी हमारा हक हमें दिया जाए, हमारा हक हमें दिया जाए, जो जायदाद में या जो बैंक बैलेंस कह लें या जो भी। तो हक का आपने हमेशा बात की, लेकिन फ़र्ज़ की कभी बात नहीं की आपने कि फ़र्ज़ भी है औलाद का। फ़र्ज़ में तो ये है कि मैंने पहले भी जब आपके साथ बात हुई है, मैंने आपको सब कुछ बताया कि क्या हिस्ट्री थी, किस तरह फादर के साथ हम लोग रह रहे थे, वो क्या वो सारा देख चुके हैं लोग, किस तरह। जी हाँ। किस तरह इंटर में मेरी बात सुने, किस तरह इंटर में फादर को हम छोड़ के अपनी वालदा के घर गए, मदर के घर गए। आपको कहीं लगता है वैसे कि कहीं आपसे कोताही हुई है, आपसे कोई बदतमीजियाँ ऐसी हुई हैं, या आपसे कुछ ऐसा हुआ है? कुछ नहीं, हम जिस वजह से ये सारा नहीं हम लोग बदतमीज नहीं थे, क्योंकि हमारे फादर वायलेंट किस्म के थे, मारते मूरते थे, तो बदतमीजी तो हम बिल्कुल नहीं करते थे। हाँ, ये है कि अगर कोई स्कूल से जब नए हम कॉलेज में गए थे, मैं फोरमन क्रिश्चियन कॉलेज में, तो अब अगर नए कॉलेज गए हैं
कुछ हरकतें शायद इस तरह की हो गई हो, मैंने नहीं, मेरा जो ट्विन वो ब्रदर पिछले है शो में जिसका मैंने थोड़ा आपको सा बताया, हाईलाइट किया जी। था, वो गर्लफ्रेंड्स का तो वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। गाड़ी का शौक कि गाड़ी भी वो होनी चाहिए, जी ये हाँ, भी, जी। ये सारी बातें हो चुकी हैं हमारे पिछले शो में, इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि वो दोबारा रिपीट ना हो। जी ठीक ठीक है। अच्छा, अगर कोई इस तरह की कोई गलतियां हो गई हों तो उसका मैं कहता हूं कि ठीक है, वो हमसे गलत हुआ। जब उनके पास से चले गए फर्स्ट ईयर के बाद, जी, सेकंड ईयर के बाद, जी हाँ, जब मदर के घर गए थे तो उस वक़्त हमारे पास वहाँ पे फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, एकेडमीज जा रहे थे, टीचर्स आए। मदर के पास, मदर की शादी हो चुकी थी? जी हाँ, सेकंड मैरिज हो चुकी थी, जो दूसरी शादी है वो हो चुकी थी। जी हाँ। ओके, तो वो जो उनके खामद थे, आपके स्टेप फादर, वो क्या करते थे? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज थे वो, जज थे ना? अशरफ शगुफ्ता साहब, जी हाँ। ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि जो स्टेप फादर थे आपके, आपकी मदर के जो दूसरे हस्बैंड थे, वहाँ आपको सहूलतें बहुत अच्छी मिली? जी हाँ। राइट? जी। आपके जो भाई हैं कौनैन जिनका नाम है, वो आपके ट्विन्स, मतलब आप और वो ट्विन्स हैं? ठीक है, दोनों की उम्र एक है, ठीक है, एक ही दिन की पैदाइश है दोनों। जी। ये आपके जो कौनैन भाई हैं वो कह रहे हैं कि जब मैं वहाँ रहता था उनके पास तो वो बहुत अच्छे थे, ऐसे ही है? वो शख्स बहुत अच्छा था, स्टेप फादर? जी, हमारी उनके साथ इतना इंटरेक्शन नहीं था, बातचीत नहीं होती थी। मतलब उनके साथ आपकी सहूलतें भी उन्होंने दी आपको, अच्छी, मतलब रेजिडेंस भी अच्छी? जी। ठीक है, और आपका इंटरेक्शन भी नहीं था उनके साथ? जी कम था, सलाम दुआ, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन आप पे तो थोड़ा फ़र्ज़ बनता था कि उनको एहसास दिलाते कि हम आपके थैंकफुल हैं, ये तो बनता था ना? मतलब आपने वहाँ भी उनका भी एहसास कोई नहीं किया? मतलब नहीं, ये ऐसे ही बात लग रहा नहीं, है एहसास की बात नहीं है। देखें, वो डबल स्टोरी घर था जुडिशल कॉलोनी में, जो नहर पे है ना सोसाइटी। डबल स्टोरी घर था, कौनैन ऊपर रहता था? नहीं, हम तीनों भाई अपर पोर्शन में रहते थे। तीनों? जी। ठीक है। मेरी मदर और स्टेप फादर जो हैं ये नीचे लोअर पोर्शन में रहते थे। ओके। कौनैन ने वहाँ कुत्ते कितने रखे हुए थे उस घर में? एक आधी। वो अपनी वीडियो में कह रहा है मैंने 10-12 कुत्ते रखे हुए थे। नहीं, वो झूठ बोलता है? हाँ जी, बात झूठ बोला, उसको शायद याद नहीं, कौनैन कहता है सर, याद वो नहीं इतना वो हो नहीं रहा है, वो होगा। तुर्की चला गया, वो मतलब अपनी होश में है। उसने नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि वो होश में नहीं है, मैंने कहा कि उसने उसको याद नहीं। अल्फाज में सुना देता हूँ, तोते रखे यहाँ हुए भी थे सुना उसने, देंगे उनके एग्जैक्ट अल्फाज, उन्हीं की जुबानी भी सुना देंगे। उसने तोते रखे हुए थे, पैरेट्स, कुत्ते उन्होंने कहा जी 10-12 कुत्ते थे। अब मुझे 10 या 12 ये फिगर है, ठीक है, ऊपर नीचे एक आध का गुंजाइश रख लेता हूँ। वहाँ पे सुन तो लेना। जी जी। वो वीडियो मौजूद है मेरे पास जिसमें वो ये कह रहे हैं कि सर आप भी गौर से सुनिएगा, प्यारे पाकिस्तानी, आप भी गौर से सुनिएगा, आप भी गौर से सुनिए सर। मेरे पास इस वक्त कुछ लोग बैठे हैं ताकि मैं अगर प्रोग्राम में कहीं झोल मारता हूँ तो ये मुझे करेक्ट करें। हम हक की बात करेंगे, बिल्कुल ऐसे ही है। तो प्यारे पाकिस्तानियों, इनका जो ट्विन भाई है कौनैन, वो ये कहता है कि जो स्टेप फादर थे बहुत अच्छे थे, ऐसे ही है जी? ये तो मैंने भी कहा। ओके, कह दिया तो सेकंड कर दिया ना आपने मेरी बात को। उसके बाद वो कहते हैं जी कि वो इतने अच्छे थे कि उनके घर में रहते हुए मैंने 10-12 कुत्ते रखे हुए थे वहाँ पे। तो वो क्योंकि उन्होंने सुबह, जो जज होता है उसने बड़े टाइम पे जाना होता है अदालत, टाइम होता है ना, साहिल वहाँ पे खड़े होते हैं लोग, इंतज़ार, सुबह 8 बजे 7 बजे पहुँच जाते हैं। वो कहते हैं कि इतना वो मतलब टाइम पे पहुँचना होता था, उसके बावजूद मैं ऊपर सो रहा होता था, 10 बज जाते थे, उन्होंने 8 बजे जाना होता था, 7:30 बजे 8 बजे जाना होता था, तो वो 10 बजे तक, 10:30 भी हो जाते थे शायद, तो मेरा इंतज़ार करते थे। और आपके भाई ने लफ्ज़ इस्तेमाल किया बाकायदा, गौर से सुनिएगा सर, कि वो ये नीचे सोच रहे होते थे, वो खबीस उठे नीचे आके, खुद अपने लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया उन्होंने कि वो खबीस उठे नीचे आके कुत्तों को बांधे शांधे तो मैं फिर निकल के ड्यूटी पे जाऊँ। लेकिन मैंने इसकी ये वीडियो नहीं देखी जिसमें इसने ये बात। अच्छा, ये वीडियो देख लेंगे फिर मान जाएंगे कैसा था 10-12 कुत्ते के, फिर भी नहीं मानेंगे? नहीं, फिर भी नहीं। अरे कहना क्या चाहते हो? उसकी रीज़न है ना कि अगर जब थे ही नहीं, तो अगर इसने कह भी दिया वीडियो में या इंटरव्यू में कि इस तरह, मतलब आप सब भाई, फिर इसका मतलब है कैमरों के सामने झूठ बोलते हैं। अगर आपकी बात मान लूँ, मेरी बात डिनाई कर दो, मैं गलत कह रहा हूँ, ठीक है, इसका मतलब है कि कैमरे के लिए, यूट्यूबर्स के लिए, अपने फेम के लिए कह लो, या अपने बाप को एक्सप्लॉइट करने के लिए, मतलब ये कि आप भाई झूठ बोलते हैं फिर।
ठीक है, नहीं मैंने आपको बताया कि ये नाज़रीन सुन लेंगे ना इसने आवाज़ में। इसने कह दिया होगा मैंने ये इंटरव्यू नहीं देखा। नहीं, लेकिन ये गलत है। जी उस टाइम पे कोई कुत्ते छुते नहीं थे, एक कुत्ता था हो वो सकता भी है वो उस वक्त अकेले रह रहे हो उनके पास जब कुत्ते रखे हो। नहीं। अकेले भी रहे हैं वो। नहीं, हम इस घर में जुडिशल कॉलोनी के घर में जो डबल स्टोरी घर जहाँ पे हम लोग गए थे। चले ये कौन फैसला करेगी, उनकी जुबानी भी सुने। मेरे घर में 11 कुत्ते रखे हुए थे। उस स्टेप फादर के घर में 11 कुत्ते रखे हुए थे। 10 मरले के घर में 11 कुत्तों का मतलब आप खूब जानते हैं कैसे रहते हैं, कहाँ कुत्ते बंधे होंगे। और एक इंसदादे दहशतगर्दी का जज, उसने सुबह 8 बजे अदालत पहुंचना होता है, उसने कोर्ट जाना है उस शख्स ने, और वो वेट कर रहे हैं कि ये खबीस इंसान नीचे आएगा तो ये कुत्ते साइड में होंगे तो मैं जाऊँगा। सौतेला बेटा रखा हो उसने घर में, ठीक है, और वो ऊपर रहता हो, बेटा नीचे, जज साहब निचले पोर्शन में रह रहे थे, मैं ऊपर वाले पोर्शन में बादशाह की तरह रखा हुआ था उसने। कौन फैसला करेगी कि कौन गलत कह रहा है कौन सही कह रहा है, ये कौन फैसला करेगी। लेकिन मेरा यहाँ पे मुद्दा और है, वो बड़ा ही अलग है कि वो बड़े फ़ख्र से बता रहे हैं कि बड़े अच्छे थे, अच्छी बात है। और किसी स्टेप फादर का अच्छा होना तो बहुत ही अच्छी बात है जी। खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको मिल जाए कोई। मैंने आपको बताया सुन लीजिए, कि सुन लीजिए, तोते सुन रखे हुए थे, लीजिए, इसने सुन कुत्ते लीजिए। शुत्ते सर नहीं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं तो अपने पास से कह ही नहीं रहा कि तोते रखे थे, या उन्होंने तोतों का नहीं बताया, कुत्तों का बताया, ठीक है। उन्होंने ये भी बताया कि वो मतलब खबीस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, शायद खबीस या कुछ और, लेकिन यही लफ्ज़ था कि वो उठे, नीचे आए, कुत्तों को बांधे तो मैं बच बचा के फिर निकल के ड्यूटी पे जाऊँ। इतना जो एहसास करता था आप लोगों का, उस बंदे का भी आपने ख्याल नहीं किया। अपना जो रियल बाप था उससे ज़्यादा उसकी कदर करनी चाहिए थी मेरे ख्याल से। क्यों जी, सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही, ऐसे ही है जी। बिल्कुल ठीक। उसका फर्ज तो नहीं था ना इनको पालना या इनकी ख्याल करना, इनका निगहदाश्त करना, इंसानियत तो ना पाले। ठीक है। उस बंदे का इतना ख्याल जिन्होंने नहीं किया, साबित ये हो रहा है कि उस बंदे का जिन्होंने ख्याल नहीं किया, जिसका फर्ज भी नहीं था आपको पालना या आपको रखना अपने घर में, सहूलतें देना, उस बंदे को भी आपने जो है ना वो नाक में दम करके रखा। ये तस्लीम किया आपके भाई ने सीधे लफ्जों में। तो इसका मतलब है कि ये सच है कि फिर वो उधर अपने अपने बाप का तो ये समझते हुए तो है ही पे होए इन्हें की मतलब नहीं नाक में दम इस तरह का कुछ नहीं था। वो हम लोग खुद तो बताया पढ़ते रहते थे। देखिए मेरी बात सुने, मैं और असफर जो है जो मेरे साथ है, हम लोग पढ़ते थे। कोनैन ये पढ़ता नहीं था तोते। इसने जिस कमरे में, सर अब मैं बार-बार वीडियो चलाऊंगा, मेरी बात सुन लेना। मैं बाहर वाले कमरे में रहता था और इसने ऊपर छत पे तोते शोते रखे हुए थे। चलें, आपकी बात मुझे आपकी बात इधर अवाम पे छोड़ देते हैं, ठीक। उस वीडियो पे छोड़ देते हैं जिसमें उन्होंने कहा, ठीक है, उनकी आवाज़ पे, उनकी बातों पे छोड़ देते हैं। यहाँ सिर्फ आपने ये जवाब देना है मुझे कि अगर ये सच है कि वहाँ 10-12 कुत्ते रखे हुए थे और जज साहब ने अपनी ड्यूटी पे जाना होता था, स्टेप फादर साहब ने, और वो ये सोच रहे होते थे खबीस ऊपर से नीचे आए, सो के उठे तो आके कुत्ते शुत्ते बांधे तो मैं बच बचा के निकल के अपनी ड्यूटी पे जाऊँ, तो ये उनके नाक में दम करने वाली पोजीशन थी कि नहीं? मैंने आपको बताया कि वहाँ पे कुत्ते थे ही। यार मैं कह रहा हूँ अगर सपोज स्टेप फादर के घर में कोई बंदा करता है, वो कोनैन हो या कोई और हो, वो कोई भी हो, देख कुत्ते, मैंने आपको बताया ना कि कुत्ते तो थे ही नहीं वहाँ पे। हमने दम करके नहीं रखा होता नाक में। अगर इस तरह की बात होती हमें फ़ौरन निकाल देते कि भाई जाओ यहाँ से, तुम यहाँ पे क्यों रह रहे हो। जी यार मैं आपसे कह रहा हूँ कि सपोज के कोई ऐसा करता है, अगर आप बार बार कह रहे हैं कि हमने ऐसा नहीं किया, मैं कह रहा हूँ छोड़ दें इस बात को। अगर कोई ऐसा करता है अपने स्टेप फादर के घर में जिसकी जिम्मेदारी नहीं है आपको पालना, ठीक है, कानून भी उसको नहीं मजबूर कर सकता कि पालो इनको या इनकी देखभाल करो, तो उस घर में कोई अगर फादर स्टेप है तो उसके घर में कोई कुत्ते रख लेता है, और फादर अगर कोई ड्यूटी पे जाने के लिए सुबह इंतज़ार करता है कि ये उठेगा ऊपर से नीचे आएगा, कुत्ते बांधेगा तो मैं निकल के बच बचा के ड्यूटी पे जाऊँगा, तो ये नाक में दम करना हुआ कि नहीं? अगर इस तरह हो तो फिर तो है ना, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि कुत्ते थे ही नहीं वहाँ यार मैं सर, आप समझ पा रहे हैं बातों को? मैं सर, मेरे पास प्यारे पाकिस्तानी लोग प्यारे दोस्त बैठे हैं, अहबाब बैठे हैं, वो कैमरे पे नहीं मतलब आना भी नहीं चाहते, वो डिस्कशन में शामिल भी होना चाहते हैं, और मैं ज़रूरी भी समझता हूँ। खुद मैंने पहली दफ़ा कोई ऐसा पॉडकास्ट कर रहा हूँ कि जिसमें मैं साथ बिठा के लोगों से राय भी लेना चाहता हूँ, इंसाफ के लिए, ताकि मेरे से कहीं कमी कोताही ना रह जाए, इस वजह से भूल चूक ना हो जाए, तो दोस्तों को बिठाया साथ। तो आप डिनाई कर रहे हैं इसको जी, जिसकी वीडियो मौजूद है आपके भाई की, उसने हो सकता है क्योंकि कन्फ्यूजन में कोई बात गलत भी निकल सकती है। आप बात कर रहे हैं तो तोतों की बजाय उसने कुत्ते बोल दिया। उसने, मैंने आपको बताया ना तोतों से बच के उसने ड्यूटी पे जाना होता था, मतलब नहीं कि वो आके तोतों को बांधे, प्यारे पाकिस्तानी होगा और आपने करना है।
कि आप तक कहानी पूरी पहुंच रही है। मेरा मकसद ना हसन निसार साहब का दिफा करना है, ना इनको लेट डाउन करना है, कोई मकसद नहीं है मेरा। मकसद सच हक आपके सामने पहुंचाना है। तो प्यारे पाकिस्तानी, शैपर हसन निसार, आपका ये कहना है कि उसने कुत्ते नहीं रखे हुए थे 10-12 और ये झूठ है स्टोरी। जी हाँ। वो तुर्की में बैठा है या पता नहीं कहाँ बैठा है, वो सुना है कि बाहर है, तुर्की में होता है आजकल। जी। आपका भाई, आपको नहीं पता बकौल आपके। वो देखेगा, सुनेगा। पिछले 4-5 महीने से इसके साथ कांटेक्ट नहीं हुआ। इसने मुझे व्हाट्सएप पे कोई रिप्लाई नहीं किया। मैंने इसको वॉइस मैसेजेस किए, टेक्स्ट मैसेजेस किए कि किधर है। आपको लगता है कि आप जिंदगी में बहुत खार हुए हैं, बहुत जलील हुए हैं, लगता है आपको? देखें, मैंने प्रॉब्लम्स बहुत फेस की हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स लेवल यार के। मेरी बात सुने, आपकी 3-4 बार पिछले 4-5 साल से 3-4 बार ये वीडियो आ चुकी है। उसी यूट्यूबर वो आ जाता है फौरी, उसको ख्वाब आ जाती है कि आपको घर से निकालने लगा मालिक, और वो आ जाता है, वो आपका सामान दिखाता है आके, ठीक है, कभी सड़क पे खड़ा कर देता है आपको धुंध में और कहता है जी हसन निसार साहब के बेटे सड़क पे खज्जल हो रहे हैं, ठीक है ना। उसको ख्वाब आ जाती है, वो आ जाता है। नहीं, मैंने इसको, ये ख्वारी नहीं है, ख्वारी है, प्रॉब्लम्स है ना, बहुत मुश्किलात का सामना किया, प्रॉब्लम्स फेस की। जी हाँ, इंग्लिश क्योंकि में ये मैं कह लेंगे। अनएम्प्लॉयड हूँ। ठीक है, मेरे लिए कब से? मैं 4-5 साल से। 4-5 साल से लगातार? जी, बल्कि इससे भी पहले से, जब मैं 2014 के मिड में वापस आया हूँ तो मैंने, तभी से आपकी वीडियोस वायरल होना शुरू हुई है ना? नहीं, 14 के मिड में नहीं हुआ। मैं 4-5 साल पुरानी वीडियो तो मौजूद है आपकी उसी यूट्यूबर के साथ। जी, इसने सिर्फ इंटरव्यूज़ किए हैं, वो मैंने आपको बताया कि इसने इंटरव्यूज़ किए हैं। मुझे लोगों ने कांटेक्ट किया, जिन्होंने इंटरव्यूज़ देखे उन्होंने मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट दी कि आपके ये हालात हैं। और अभी जो आखिरी इंटरव्यू हुआ आपका, उसके बाद वहाँ से कमेंट पढ़ के, तो आपका नंबर देख के, तो कितने लोगों ने रब्ता किया आपके साथ? मुझसे कुछ लोगों ने, जो मेरा लास्ट इंटरव्यू हुआ था अली नासिर ने जो किया था, उसके बाद मुझे 5-6 लोगों ने कांटेक्ट किया। प्यारे पाकिस्तानी, आपने गौर करना है कि मैंने जो बात आपके सामने रखने की कोशिश की कि एक वो बाप जो स्टेप फादर था, जो सगा बाप नहीं था, वालदा की तलाक के बाद वालदा ने जिससे दूसरी शादी की, उनके घर ये रह रहे थे तीनों भाई, और वहाँ पे जो कुत्तों वाला मामला है ये डिनाई कर रहे हैं। वो जो रखता था वो खुद मानता है और बताता है कि वो बहुत अच्छे थे। उनके साथ क्या सलूक किया जिनका फ़र्ज़ नहीं था, मतलब पालना, निगहदाश्त, ख़र्चा बर्दाश्त करना, तो उनके साथ इन्होंने ये किया। हालांकि मेरे ख्याल से, जैसा कि मैं पहले भी कहा, कि उनके साथ ज़्यादा अच्छा सलूक, अपने सगे वालिद से ज़्यादा अच्छा सलूक करना चाहिए था उनके साथ, उनकी ज़्यादा केयर करनी चाहिए थी, क्योंकि उसका फ़र्ज़ नहीं था इनके लिए कुछ करना। तो उनके साथ ये हाल किया। तो जो था ही बाप, समझते होंगे कि भैते पे ही है ना, फेर की ये, ठीक है, उनके साथ ये क्या करते होंगे भाई, ये आपने फैसला करना, सोचना। आप कहते हैं, बार बार आप मुख्तलिफ इंटरव्यू में कहते हैं, भाई भी आपके कहते हैं कि वालिद जो है ना काम घर का कराते थे। जी, वालिद का घर में रह के काम कर लेना बेहतर था, या ये जो ख्वारी काटी है ज़िंदगी में? देखें, अगर हम फादर को 94 के मिड में ना छोड़ते तो पढ़ाई नहीं कर सकते थे। वहाँ पे फिर यही खिदमत ही करते रहते, पढ़ते ना। अच्छा। अब जी, एक तो ये कि वहाँ पे ये प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से फादर को छोड़ना पड़ा। अजफर क्या कर रहा है इस वक्त, आपका जो भाई है, उस वक्त कमरे में साथ था पिछले? जी, ये कुछ नहीं कर रहा। कितने अरसे से? इसने MBA के बाद कोई जॉब की नहीं। MBA कब किया? 98 में मेरा ख्याल है इसका MBA 98 या 98 के मिड में कंप्लीट हुआ था। 28 साल 28 साल पहले MBA किया जिस बंदे ने, वो अभी तक कुछ नहीं कर रहा, तो उससे बेहतर था घर में बाप के बर्तन धो लेता। क्या ख्याल है जी? कर क्या रहा है? कुछ भी नहीं। 28 साल सर उम्र होती है, आधी जिंदगी है आज के दौर में, तिबी उम्र जो है। हाँ जी, तो उससे बेहतर नहीं था अपने बाप के घर में बर्तन धो लेता, कोई बात नहीं थी। मैं नहीं समझता कि पढ़ाई से बेहतर ये था कि बर्तन धो लेता। सवाल बहुत बड़ा है में जी, जो आपकी वालदा साहबा थी, अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, जी जी, तलाक के कितनी देर बाद उनकी शादी हुई है? उन्होंने फ़ौरन ही शादी कर ली फौरन थी। शादी जी कर हाँ। ली। चीज़ को समझने की कोशिश करें, असल में जुम्मेदार अकेला इनका बाप नहीं है। मसले ख़राब हो गए थे क्योंकि माँ चाहती है बच्चों को हाथ में लेना। ये अटैचमेंट थी इनकी वालदा साहबा के साथ, और वालदा साहबा की, वो एक शो में कह चुके हैं हसन निसार साहब के, शी वॉज नॉट अ गुड मदर। ज़्यादा जिम्मेदार कौन है? जो तलाक के फ़ौरन बाद जो शादी कर लेता है वो ज़्यादा जिम्मेदार है।
यानी कोई ना कोई तो वजह है ना जो फौरन शादी हो जाती है। दूसरी मेन चीज़ें हैं, वालदा जिम्मेदार है या वाला साहब जिम्मेदार है, ये एक अलहदा टॉपिक है। कभी इन्होंने आज तक किसी वीडियो में ये कहा हो कि हमारे से भी गलतियां हुई होंगी, जाने अनजाने में, बंकपन में, जवानी थी, जोश था, दोस्तों की सोबत थी, अच्छा, एक और तो चीज़ है। उसका एक मिनट, तो उसका हमारा बाप हमें माफ कर दे, कभी आज तक कहा हो इन्होंने? हिस्से के अलावा, हक के अलावा कोई बात नहीं हुई। छोड़े, मैं जो समझ रहा हूँ, जो आप वो यूट्यूब पर जिसका जिक्र कर रहे हैं, मेन उसने अपने फॉलोअर के लिए इनको गुमराह में रखा, अंधेरे में रखा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इन पे नफसियाती दबाव या इनका जो भी ये कहते हैं कि हमारी जो क्या कहते हैं अपीयरेंस जो है ना वो मतलब वो नहीं रही, ख़राब हो गई है वो। ये जब आप अच्छी तरह ख्वारी काट ली है ना आप बाप से अलहदा होके, तब आपके साथ ये मामला हो गए हैं। जब पता चला दुनिया की भाव एक दी है, फिर तुसी जरा नफसियाती डिस्टर्ब होए हो। जो तो पता चलिया कि प्यो की हुंदा ते प्यो तो बगैर की जिंदगी होंदी है, उस तो बाद है मामला तुहाडे खराब होए ने। मैं चैलेंज कर रहा, मैनू नहीं पता तुहाडी की हिस्ट्री है नहीं ज़्यादा, लेकिन जब आप बिल्कुल पूरी तरह हर तरफ से ज़माने की सख्तियाँ, सोबतें, धूप छाँव, रात बारिश, हाँ जी तूफ़ान, हर चीज़ बर्दाश्त कर ली ना, जी जी, फिर आप इस पोजीशन में आए हैं। वरना आप कई साल तक ठीक ही रहे हैं, सेहत भी आपकी ठीक रही है, बकौल आपके आप दुबई में जॉब करते रहे हैं। मैंने तो आपको व्हाट्सएप पे फोटोज़ भी भेजी। फोटो देखी मैंने, अच्छी सेहत आपकी, बॉडी बिल्डर टाइप, ठीक है ना, तो मतलब गुड लुकिंग भी, ठीक है सब कुछ। तो मैं तो यहाँ यही कहूँगा कि भाई वो इतना खज्जल होने से बेहतर तब आपके बर्तन धो लेते, बात खत्म। ये तो मैंने आपको मतलब 28 साल से एक आपका भाई MBA करके बैठा हुआ है, जी जी, उसने जॉब कोई नहीं की, ठीक है, नहीं इसको लफ्ज़ को ऐसे उसकी वजह बता दें। ये जॉब क्यों नहीं की? इससे बेहतर था वालिद की खिदमत कर कर लेते। लेते हैं, बड़ी अच्छी बात है। नहीं जॉब क्यों नहीं की? और मुझे इसका कुछ समझ नहीं आया कि इसने क्यों नहीं जॉब की। आपने बताता हूँ, देखे वरना एक नहीं। बिलावल के लिए वीडियो बनाई, मेरे तक पहुंची, क्लिप भेजा मुझे किसी ने। जी जी, उसमें आप उसको बिलावल को साथ ये बिलावल को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैं मतलब मेरे वालिद पीपल्स पार्टी में थे, तो ऐसे मैं भी, तो जो भी सिलसिला है तो कोई सपोर्ट चाहिए, पता नहीं ऐसी कुछ, जी जी, ठीक है। तो आपने, मैं हसन निसार साहब का बेटा वो मैंने इसलिए फेमस कहा था- जर्नलिस्ट, आपने कहा फेमस जर्नलिस्ट हसन निसार का बेटा हूं। बिल्कुल मैंने तो बात यह है कि जब आपने उनको छोड़ दिया, अलहदा हो गए, आपने ये अभी ऑफ द रिकॉर्ड बात हो रही थी शायद, जब इन्होंने कहा कि आपने पूछा कि उन्होंने निकाला था या आप खुद छोड़ गए उनको, तो इन्होंने कहा कि हम खुद छोड़ गए थे उनको, ऐसे ही। ठीक है। तो जब आप खुद छोड़ गए थे तो फिर आपको, मेरा नहीं ख्याल कि उनका नाम भी कहीं लेना चाहिए था। मेरा बेटा अगर घर से चला जाए ना मुझे छोड़ के, तो मैं कहूँगा मेरा नाम नहीं कहीं लेना जाके, ठीक है ना, खुद कुछ करके दिखाना है, खुद कुछ बन के दिखाना है। हसन निसार साहब ने यही किया है। जब एक बार उनके वालिद ने कहा कि यहाँ इस घर में वो हुक्म चलेगा जो मैं चाहूँगा, जब इस काबिल हो जाओगे ना तो फिर हुक्म चला लेना, ऐसा कुछ मतलब मुझे अल्फाज आगे पीछे हो जाए माजरत। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं आपका नाम जो दिया हुआ है ना, मेरा नाम आपने रखा है वो जो इसरारुल हक नाम है शायद, असल नाम इसरारुल हक था ना? जी जी, हाँ जी, उनका वो भी नहीं इस्तेमाल करूँगा जो आपने मेरा रखा है। क्या बात। वालिद का नाम इस्तेमाल करना तो बहुत दूर की बात है ना, उन्होंने अपना नाम बदल लिया, मतलब उन्होंने वो नाम भी इस्तेमाल नहीं किया जो बाप ने रखा था, ठीक है। जी जी, आज वो उसी नाम से फेमस है ना जो उन्होंने खुद रखा अपना नाम, जी बिल्कुल, ठीक है। जी हाँ, तो उन्होंने तो उसका अपना नाम भी वो नहीं इस्तेमाल किया जो उन्होंने रखा था। शर्म की बात पता है क्या है? जी। ये 3 भाई हैं, तीनों में एक भाई भी नाम पैदा नहीं कर सका और एक भाई भी कामयाब नहीं है। एक कामयाब हो जाता, तीनों ही बाप के खिलाफ बोले तीनों हैं ही वीडियोस में। बाप को जो छोड़ के गए, तीनों ही गए हैं, हाँ तो जी। उनके अंदर कभी भी ज़मीर ने ये नहीं कहा हमने बाप को छोड़ के आए हैं, तलीम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, पढ़ाई की वजह से छोड़ा है तो हमने उनसे बड़ा बनना है। आपको लगता नहीं है कि वो यूट्यूबर आपको डिजिटल भिखारी बना रहा है? बना दिया ना। नहीं वो देखें इनकी ख्वाहिश होती है कि स्क्रीन पे नंबर चले, हाँ जो वैसे आना चाहिए। ठीक है, सही। तो वो कोई सपोर्ट कर दे। उसने जुल्म किया है। अच्छा लेकिन एक बात है सर, ये क्या अच्छा सर, ऐसा है कि तीनों भाई ही बाप के खिलाफ हो गए, ऐसा कौन? नहीं नहीं खिलाफ नहीं वो हुए मैंने हम कुत्तों लोग। वाली मिसाल जो दे दी है ना सर, वो एंड है, एंड लेवल है कि जिन्होंने स्टेप फादर का नहीं ख्याल किया, जिसका फर्ज ही नहीं था इनको कुछ करना इनके लिए, तो उसका नाक में दम किए रखा। और कहते हैं कि वो सोचते थे कि खबीस ऊपर से आए, कुत्ते नहीं, तो बांधे। क्या इनके बाप ने, उसके बाप ने भी निकाल दिया था इनको। नहीं नहीं उन्होंने निकाला नहीं था मदर के साथ, यानी कि कुछ इस तरह का हुआ कि वो नहीं चाह रही थी। एक छोटा सा सवाल, एक ज़िमनी सवाल है बीच में, जी, आपने कभी शराब पी है? और देखें काफ़ी पी है।
नहीं नहीं मैं जवाब दे देता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ आपकी आंखों में। देखिए इस तरह है कि अगर कभी हो जाए तो यानी कि पी ली, लेकिन ये नहीं कि इनका नहीं है रेगुलर, नहीं वो नहीं, जिस मिल तरह जाए तो है, मिल जाए तो है। रेगुलर नहीं है। हाँ इसमें कौन देता है? वही मैं कह रहा हूँ, अगर मिल जाए तो हाँ, है। वो तो मतलब ये नहीं उन्होंने कहा कि शाहबाज आराम है, ये मैं पीता नहीं हूँ, ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। पिछले शो में आपसे बात की मैंने कहा कि यार अगर आपको घर ले दिया जाए तो आप गैस का बिल, बिजली का बिल तो दे देंगे ना। तो इनका पता क्या जवाब था, वो हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। वो मैंने इसलिए कहा, मैं आपको बताता हूँ, मतलब घर मिलने के बाद इतना एतमाद नहीं है अपने ऊपर या अपने साथ भाई के ऊपर कि बिल हम देंगे बिजली का। चलें यार, मैं Bills आपके तो साथ job मैं के आपके साथ साथ एक पे वादा पे करता हो हूँ यहाँ पे सकते हैं ना। एक वादा करता हूँ जी जी, कि मैं हसन निसार साहब से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, उसमें लगा हुआ हूँ, ठीक है। आपको घर लेके दूंगा, ठीक है, छोटा हो बड़ा हो जितना भी हो, ठीक है ना। तो 2 भाइयों के लिए जी, अल्लाह आप ठीक सबकी दुआओं है, करे। इंशाल्लाह। जो कुरान पाक में भी लिखा है कि जो अपनी हालत खुद नहीं बदलना चाहता, तो अल्लाह कहता है कि मैं भी उसकी हालत नहीं बदलता। सर मैं पेशावर में बैठा हुआ हूँ, पेशावर में इस बंदे की मुझे कॉल आती है, शेपर इमाम बिन हसन निसार, इसकी मुझे कॉल आती है कि शेपर बोलते हैं, शेफर कह रहे हैं। शेपर शेपर, शेपर शेपर से मुराद क्या है? शहपर, स्पेल करें इंग्लिश में, SHAHPER, हाँ शेपर, शेपर जी, क्या शेपर, मतलब क्या नाम का? शाइन का पार, शहपर, हाँ जी, शहपर। जी, पर, अच्छा, इनकी मुझे कॉल आती है जी कि मुझे मालिक मकान घर से निकालने लगा। मेरे पास रिकॉर्ड पड़ा है, इन्होंने फोटो ही मुझे फोटो भेजी जी आपने, सामान बाहर पड़ा हुआ है, जी, जी। उसकी फ़ोटो भेजी आपने मुझे। तो मैं ये अब बताने लगा हूँ कि जो खुद अपने लिए कुछ नहीं करना चाहता, हम उसके लिए क्यों करें जी। ठीक है। तो इनको मैंने कहा जी मैं पेशावर बैठा हूँ, लाहौर से मुझे इस बंदे की कॉल आ रही है, तो मैं इन्हें कह रहा हूँ कि जी आप ऐसा करें कि किसी तरीके से ना फलां जगह पे पहुँचे, मैं जिसके पास आपको भेज रहा हूँ उसका नंबर मेरे पास नहीं है, मेरे मोबाइल चेंज होते रहते हैं, सिक्योरिटी इश्यूज़ होते हैं, सारी चीज़ें होती हैं, तो मेरे पास उसका नंबर नहीं है। फलां जगह पहुँचे, वहाँ जाके आप मुझे कॉल करें, वहाँ खड़े होके मैं आपको बताऊँगा कि ये ऐसे ऐसे इस बंदे को मिलना है, जाके उससे मेरी बात करवानी है, इनकी रिहाइश का इंतज़ाम करवाने के लिए। माशाल्लाह। ये बंदा 2 दिन वहाँ नहीं जा सका, ठीक है। पहले दिन भी हाँ जी, बहुत दूर था। सर इधर इछरे जाना था, अच्छा, ठीक, ठोकर न्याज बेग से इछरे कह ले, ठीक है, जाना था। ठीक है। और वैसे बंदा तो जाना इन्होंने चाहिए। और मैं बाखुदा, मेरे एक दोस्त जो मेरे साथ लाइन पे थे, उनको मैंने बताया, लाहौर में मौजूद थे, उनको मैंने कहा, पहली कॉल जब कर दी, इनको समझा दिया, तो इन्होंने कह दिया ओके मैं जाता हूँ। मेरा वो गवाह मौजूद है जिंदा सलामत, मैंने उसे कहा, मैंने कहा ये नहीं जाएगा। आपने खुद ही कहा? उसको, अपने दोस्त को कहा कि ये नहीं जाएगा। मैंने कहा ये नहीं जाएगा, अच्छा, ठीक है। और इनका उसके बाद जो इनकी कन्वर्सेशन हुई मेरे साथ, इनके वॉइस मैसेजेस मेरे पास पड़े हुए हैं, इन्होंने जो जो बहाना बनाया, फिर उन्होंने, अच्छा मैं वजह क्या बता रहा हूँ कि मेरे पास उस बंदे का नंबर नहीं सेव है जिसके साथ मिलने जाके, तो उससे जब बात कराओ जाके तुम्हारा काम हो जाएगा। तो ये मुझे वॉइस मैसेज इनका आया है, ये कह रहे हैं जी वहाँ जाएं तो इंतज़ाम ना हो तो फिर क्या करेंगे, फिर मुझे वापस आना पड़ेगा वहाँ से, ये है वो है, ठीक है। तो आप ऐसा करें कि आप उसका नंबर मुझे दे दें। मैं कह रहा हूँ नंबर नहीं है मेरे पास, इसीलिए तो मैं डायरेक्ट भेज रहा हूँ, ठीक है। तो ये मुझे ये तकरीबन 2 से 3 बार इन्होंने मुझे कहा कि आप ऐसा करें, आप नंबर दे दें, तो मैं इधर से ही बात करके मामला, मतलब जिस बंदे के साथ मेरा ताल्लुक है उसके पास आप जाए बगैर, आप चाह रहे थे कि आप जहाँ खड़े हैं वहीं पे मसला हल हो जाए। तो आप मुझे बताएं कि हम आपके लिए क्यों कुछ करें, मतलब असल मसला है, हम आपके लिए कुछ क्यों करें फिर। असल मसला नहीं ऐसा नहीं है कि मैं, देखें आपने मुझे कहा, मुझे ये था कि ये ना हो कि मैं उधर जाऊं और उस बंदे को ना मिल सकूं, मेरे पास पैसे भी नहीं थे, मुझे फाइनेंस का भी प्रॉब्लम है, ट्रैवलिंग के लिए भी। एक बात बताऊं, जी हाँ, लोग ना मजबूर जो होते हैं ना, जॉबलेस जो होते हैं ना, यकीन करें उन्हें लाहौर से इस्लामाबाद जाना पड़े ना लिफ्ट ले लेके, तो आधी दिहाड़ी में पहुंच सकते हैं वो, नहीं तो शाम तक, सुबह से शाम तक पहुंच सकते हैं वो, ठीक है। जी जी, आपने ठोकर न्याज बेग से इचरे तक जाना था, तो आप 2 बंदों से लिफ्ट लेके भी पहुंच सकते थे, वहां जाके आपका कितना बड़ा मसला हल हो रहा था। नहीं, उन्होंने कॉल इसलिए नहीं आपको की भी मुझे आपके रिहाइश का बंदोबस्त करके दें। उन्होंने कॉल की थी मुझे वीडियो के जरिए मुझे मजलूम बनाए, आप तो सीधा उसको घर लेके देना शुरू कर दिया। रिहाइश का इंतजाम, रिहाइश का इंतजाम उसका किराया भी मतलब इसने नहीं पे करना था, ठीक है, लेकिन उनका मकसद ये नहीं था कॉल करने का, उनका था कि मुझे आप मजलूम साबित करें और जितनी देर तक ये खुद जागेगा नहीं
कब तक लोग हेल्प करेंगे, मदद करेंगे? जैसे जैसे एज बढ़ रही है, आप आगे आखिर आपकी आदत समझ के या आपको बेकारी समझ के दुनिया छोड़ देगी। मैं कोशिश कर रहा हूँ काम करने की। यार कोशिश देखें, आप मुझे राब्ता इस वजह से कर रहे हो, तकलीफ में हो, दुख में हो, कर्ब में हो कि मुझे मालिक बाहर निकाल दिया, ये सामान पड़ा हुआ है और मैं आपकी तकलीफ को समझते हुए पेशावर में बैठ के आपका मसला लाहौर में करवा रहा हूँ, ठीक है जी। और आप जिसका मसला है वो अपने लिए ठोकर न्याज बेग से इशरे तक नहीं जा पा रहा बंदा, और 2 दिन तक नहीं जा सका। अगले दिन भी मैंने कहा चलो यार कोशिश करता हूँ। फिर भी आपका इनका रिश्ता क्या है? इंसानियत का रिश्ता है और तो कोई रिश्ता नहीं। और आप इंसानियत के लिए कर रहे थे ना, इनकी फेवर कर रहे थे। वो मेरे व्यूअर्स जो है ना जानते हैं मुझे, व्यूज का वो नहीं है, भूख छूट नहीं है। और आप जो फेवर कर रहे थे एक स्ट्रॉन्ग फेवर है, बहुत बड़ी फेवर, इससे अच्छी कोई नहीं। और एक तो बेकारी होने से आप बचा रहे थे, दूसरा उनको एक छत लेके दे रहे थे, लेकिन उनको नहीं चाहिए थी छत। मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। मैंने आपको बताया, मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने बहुत यार आपका मसला मुझे समझ आ गया। आप कोई नॉर्मल जॉब कर लें, कोई नॉर्मल सी। मैं हर जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। मैं जंग में जॉब्स देखता हूँ और वहाँ पे सीवी भेज देता हूँ। मेरा मोबाइल क्योंकि चेंज कहीं किसी ऑफिस में ऑफिस बॉय के तौर पे आपने अप्लाई किया कि मुझे रख लें? मैंने यहाँ तक कि मैंने हेल्पर के लिए भी, हेल्पर किस कंपनी में? ये कंपनी मेरी एक कोई इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे मैंने सीवी फ़ोन पे बात की है। जो इस संडे का हेल्पर मतलब क्या हेल्पर, किस चीज़ का? ये जो कैंटीन में जो हेल्प करते हैं, साथ कोई चीज़ें ले आए जी। अब मैंने कॉल की, मैं 1-2 कॉल सेंटर्स में भी मैं जॉब कर चुका हूँ 1-2 साल, लेकिन वो पूरी रात एक चेयर पे बैठे रहो, 8-9 घंटे आप बात कर रहे हैं। मैं यूएस मतलब कितनी मुश्किल जॉब कर रहे हैं, कुर्सी पे रात सारी बैठे रहना है, कितनी मुश्किल जॉब कर रहे हैं। वो भी इनको वो फिर उसको हमने कंटिन्यू नहीं किया। प्यारे पाकिस्तान में यहाँ पर शो के दौरान बिजली चली गई। मुझ पर जो कैमरा था उसकी लाइट बैटरी पर थी, मगर मेहमान वाले कैमरे पर लाइट सरकारी बिजली से थी, लिहाजा हमें यहाँ पर 1 घंटे की ब्रेक करनी पड़ गई। तो इसी दौरान मेरे एक दोस्त ने इनको जॉब की ऑफर कर दी। तो ब्रेक के दौरान बशमूल रिहाइश, खाना पीना, तमाम सहूलियात प्लस सैलरी के साथ जॉब की ऑफर मिलने पर मेहमान गिरामी का क्या रद्द-ए-अमल था, मुलाहिजा फरमाइए। प्यारे पाकिस्तानियों, यहाँ पर बात को ज़रा मुख्तसर करते हुए, शार्ट करते हुए वाइंड अप की तरफ चलते हैं। प्यारे भाई, आपको यहाँ पे जहाँ पे हम ये इंटरव्यू रिकॉर्ड कर रहे हैं, जी यहाँ पे एक जॉब की ऑफ़र हुई अभी थोड़ी देर पहले। जी, झूठ तो नहीं बोल रहा मैं? नहीं। जॉब आपको, प्यारे पाकिस्तानियों गौर से सुनिएगा, भाई को अभी जॉब ऑफ़र हुई है। मेरे दोस्त हैं जिनके पास लाहौर में, उन्होंने, भाई ने, मेरे प्यारे दोस्त हैं, उन्होंने जॉब ऑफ़र की है। रोटी, कपड़ा, मकान, ये 3 चीज़ें हैं जी। भुट्टो ने भी नारा लाया, पीपल्स पार्टी ने लाया। रोटी, कपड़ा, मकान ते नाल सैलरी, ये अलग है ना, मतलब वो सैलरी के अलावा। हाँ जी, सैलरी के अलावा, ठीक है। रोटी, रिहाइश, कपड़ा। रिहाइश मतलब मकान हो गया, ठीक है। रिहाइश की भी टेंशन ख़त्म, रोटी कब खानी है कब नहीं खानी वो जो टेंशन थी, टाइम पे मिलेगी और अच्छी मिलेगी, ये भी फ्री रिहाइश, ठीक है जी। रहन सहन भी अच्छा, नहाओ फ्री, हाँ जी, रहन सहन भी अच्छा, साफ़ सुथरे, ठीक है। जॉब सिर्फ फ़ोन सुनने हैं, ऐसी है जी, यही ऑफर की गई आपको? जी जी, फ़ोन सुनने। अच्छा, किसी को कॉल नहीं करनी नहीं है। ये कहते हैं मैं कॉल सेंटर पे कॉल करता रहा हूँ, कॉल सेंटर पे ये कहते हैं मैं जॉब करता रहा हूँ और अब भी अप्लाई कर रहा हूँ वहाँ, और ये भी कह रहे हैं कि वहाँ सारी रात कुर्सी पे बैठे रहो तो पता नहीं तंग हो, ये वो, ठीक है। तो वहाँ पे ये अप्लाई कर रहे हैं। तो रोटी, कपड़ा, मकान के साथ सैलरी भी। तो शैपर हसन निसार, शैपर इमाम बिन हसन इनकार कर चुके हैं, ऐसे ही है जी? जी हाँ। वाज़े इनकार किया आपने? जी, वाज़े इनकार किया। प्यारे पाकिस्तानियों, अब फैसला आपने करना है। मैं जिस नतीजे पे लाना चाह रहा था खुद ही पहुंच गया मामला। ये शो के दौरान ब्रेक हुई है हमारी और जॉब की ऑफ़र की गई है, ठीक है। सीधी जॉब की ऑफ़र। उन्होंने कहा, दोस्त जो हैं प्यारे, उन्होंने कहा जी अक्सी भाई आपके, वो कहते हैं ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ, ठीक है। तो वो इनकार हो गया। मैंने पहले कहा था ना कि जो खुद अपने लिए कुछ नहीं करना चाहता हम क्यों भाई, ठीक है, हम क्यों करें, ठीक है। मैं फिर भी इनके लिए जो ज़िंदगी में कर सकता हुआ करूँगा। सर्दियाँ आएंगी, मुझसे रब्ता कीजिएगा, जब सर्दियाँ आएंगी नए बिस्तर की ज़रूरत होगी मैं पहुँचाऊँगा। मैं पाकिस्तान के किसी भी शहर में हूँगा मैं पहुँचाऊँगा। बात ये करनी थी कि आपने मुझे ये कहा था कि आप फादर के साथ बात करेंगे। हाँ जी, हाँ, फादर को पैगाम जो आप अपना पहले रिकॉर्ड,
फादर के लिए तो यही है मैसेज कि आपने मुझे कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, उसमें ये कहा कि मैंने अपने लिए क्या बनाया। मैं जो सैलरी यूएई में मुझे मिलती थी वो काफ़ी नहीं थी, बहुत काफ़ी नहीं थी, salary लेकिन जितनी थी आपने वो उड़ाई है। जिन कामों में उड़ाई है मैं कौम को नहीं बताना चाह रहा जी, आपकी रिस्पेक्ट करते हुए, आपका भरम रखते हुए, जी हाँ। बाखुदा मैं कौम को बताऊं तो बस फिर कौम सोचने पे मजबूर हो जाएगी, बहुत बहुत और कुछ सोचेगी कौम। मैं नहीं चाह रहा। वो आपने अच्छी खासी जो दुबई की कमाई थी ना, वो किन चीज़ों में किन कामों में उड़ाई है मुझे सब पता है, सब इतलात है मेरे पास, लेकिन मैं नहीं चाहता कौम को बताना, ठीक मैं है अपने ना? लिए कुछ लेकिन बना अभी नहीं भी सका। आप अपने वालिद साहब से हक मांगना चाह रहे हैं। जी हाँ, मतलब फर्ज आप पे कोई नहीं है, बात वहीं पे खत्म हो रही है। फर्ज कोई नहीं है आप पे, आप सिर्फ हक मांगना चाहते हैं और हक चाहिए आपको अपना। नहीं, फर्ज मैं तो- कोशिश करूंगा आपको उसके बावजूद हक मिल जाए। तो मुझे कोई प्यारे फाइनेंशियल पाकिस्तानियों, सपोर्ट भाई हो को जाएगी। उस यूट्यूबर ने डिजिटल भिखारी बना दिया है, ठीक है, समझ आपको आ गई है। जॉब की ऑफर हुई, काम नहीं करना, रोटी, अच्छी रोटी, अच्छा खाना, अच्छे कपड़े, अच्छा रहन सहन, अच्छा रिहाइश के लिए कमरा। जो मेरे बच्चे खान दे। जिसने जॉब दी उसने कहा कि जो मैं खाऊंगा, जो मेरे बच्चे खाएंगे, ठीक है। जिस तरह मतलब साहब कह सकते हैं, मालिक को साहब ही कहते हैं ना, जिसके पास बंदा काम करता है। वो बंदा करोड़पति है जो ये बात करोड़पति बंदा है, जो करोड़पति बंदा है वो ऑफर कर रहा है बैठे बिठाए शो के दौरान ही। बच्चे खाएंगे वही ये खाएंगे। ये छोटी बात नहीं है सर, छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। और जॉब को इनकार किया गया, ये डिजिटल भिखारी बन चुके हैं। मैं कोशिश करूंगा फिर भी इनके लिए कुछ करूं। नहीं, बात डिजिटल, ये हाँ, वो बता दिया, वो बता दिया। नहीं, ये इस तरह नहीं है कि डिजिटल भिखारी। मेरे पास कोई जॉब है ही नहीं। सर आपके पास है नहीं, आपको जो मिल रही है आप उसको ठुकरा रहे हैं। नहीं, ये तो है नहीं ये का इस सर, टाइप है के- नहीं के जिम्मेदार आप हैं। मुझे पता था ये जिम्मेदार आप हैं। मैं नहीं कौम को पहले बताना चाहता था, मैं साबित करना चाहता था। वो अल्लाह ने मुझसे साबित करवा दिया। आज हसन निसार साहब सुरखरू हो गए हैं कौम की नजरों में, मेरी नजरों में, अवाम सारी की नजरों में। मैं ये बाखुदा मैं कह सकता था पहले, जिस तरह मैं रोड शो करता हूं ना, तो वहां कह देता हूं ना कि पहले लिखवा ले कि ये बंदा क्या है, ये झूठ बोलेगा। अब पहले बता देता हूं ये बंदा अभी झूठ बोलेगा, तो वो बोलता है झूठ। तो मुझे ही पता था ये सब के जिम्मेदार आप खुद हैं, ठीक है। तो अल्लाह ने साबित करवा दिया। प्यारे पाकिस्तानियों, फैसला आपने करना है। पाकिस्तान जिंदाबाद।